इस तरह के अशोभनीय भाषा का शब्द का प्रयोग जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो पर्दे के पीछे किया था, वो सारी दुनिया जानती है। तो क्यों नहीं रोड पे लोग जाकर सोते हैं, क्यों नहीं रोड पर जाकर लोग सेक्स की बातें करते हैं, क्यों कमरे में होती है बातें? मुख्यमंत्री जी बोले, उन्हीं के शब्दों में मैं इस बात की बयान करना चाहूंगी कि जो बात पर्दे के पीछे होती है उसको पर्दे के सामने लाने का मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। विदिता जी, आप अभी भी सदमे में हैं। मैं आपके आंख में देख सकता हूं कि आप काफ़ी इमोशनल हैं इस बात को लेकर कि जिस तरीके से महिलाओं को एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज एक बड़ा ही संसदीय कार्यप्रणाली में जातीय गणना का सदन पे पटल पे रखा गया और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका समर्थन भी किया था। और हम लोग जब पार्टी और सत्ता सरकार में थे तो हम लोगों ने भी इस विषय का समर्थन करके, जिसका परिणाम आज दिख रहा था। और शुरू में हाउस हम लोगों ने नहीं चले, लेकिन जब सदन में ये रखा गया हमारी जातीय गणना का रिपोर्ट, तो हम लोग एक अच्छे वातावरण में अच्छी बहस को लेकर आज हाउस में बैठे हुए थे और पता था कि मुख्यमंत्री जी भी आएंगे जवाब देने के लिए। और जब हम लोग का ब्रेक हुआ था बीच में, तो जानकारी मिली कि विधानसभा में भी उन्होंने इस तरह के वक्तव्य को रखा है। तो मैं उसी समय कुछ हम बहुत अचंभित हुए, तो मन में आया कि बाहर जाकर मीडिया से उसी वक्त रूबरू हूँ। लेकिन फिर हम लोग का हाउस का बेल बज गया और हम लोग हाउस के अंदर 2:30 बजे चले गए। अच्छे माहौल में सदन चल रहा था, सब कुछ अच्छे रूप में पेश किया जा रहा था, वाद विवाद चल रहा था। दोनों सभी 9 दल के हमारे नेता उस विवाद में सम्मिलित थे और अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। वातावरण बहुत ढंग का था, सभी लोग अपनी बातें, और अचानक मुख्यमंत्री जी भी अपना लगभग 10 मिनट अपने वक्तव्य को रख चुके थे और सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से। कभी कभी मुख्यमंत्री जी ने टोका भी कि भाई हरि जी, आप क्यों मोबाइल देख रहे हैं, बातों को सुनिए, सुनिएगा तो जानकारी होगी। और चूंकि हम लोग 17 साल रह चुके हैं उनके साथ में, उनके कैरेक्टर, उनके नेचर को सभी लोग जानते हैं कि भाई जो कहते हैं वो करते हैं, अच्छे ढंग से सोच रखते हैं, बिहार की जनता के विकास के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज जो वाकया सदन के अंदर हुआ वो कहीं से भी शोभनीय नहीं था। वो राजनीतिक सदन और पटल में अमर्यादित जो विषय कहते हैं, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और एक मुख्यमंत्री के मुंह से, मुख्यमंत्री बिहार का मुखिया है, बिहार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री पर पूरे बिहार की आधी आबादी की जिम्मेवारी होती है। और वो कहते हैं कि मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूं। और आज वो जिस तरह से महिलाओं को अपमानित करने का काम सदन के भीतर करने का काम किया, ऐसे बिहार की हमारी सारी महिलाएं मुख्यमंत्री को जरूर अपने अपमान का जवाब देगी। और आने वाले समय में जो ये मुख्यमंत्री जिस पार्टी और गठबंधन के साथ गए हुए हैं, जो उनकी सोच परिवर्तित हो गई है, गत 1 वर्षों में कहा जाता है संगत से गुण होते, संगत से गुण जात। तो मुख्यमंत्री जी नन मैट्रिक के साथ आ रहे हैं, तो इनकी इंजीनियर की डिग्री भी फेल हो गई है। इस तरह का स्ट्रेस है निवेदिता जी इनको, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? क्या आप पहले बता रही थी कि स्ट्रेस है, आप महिला आयोग में कंप्लेन भी करेंगी? देखिए, वो बिहार के मुख्यमंत्री, सरकार उनकी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन हमारा जो हक है, अधिकार और महिला होने के नाते, चूंकि मैं भी एक माँ हूं, मैं भी एक महिला हूं, तो मेरी जो सोच है, मैं इस विषय को जरूर आगे बढ़ाऊंगी और इस विषय को जरूर आयोग को कहूंगी कि इस तरह के अशोभनीय भाषा का शब्द का प्रयोग जो मुख्यमंत्री जी ने किया है, जो पर्दे के पीछे किया था, वो सारी दुनिया जानती है। तो क्यों नहीं रोड पे लोग जाकर सोते हैं, क्यों नहीं रोड पर जाके लोग सेक्स की बातें करते हैं, क्यों कमरे में होती है बातें? मुख्यमंत्री जी बोले, उन्हीं के शब्दों में मैं इस बात की बयान करना चाहूंगी कि जो बात पर्दे के पीछे होती है उसको पर्दे के सामने लाने का मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। वो कहीं से आधी आबादी उनको आज माफ करने का नहीं काम करेगी। और आने वाले भविष्य में ये जो संसदीय भाषा का जो प्रयोग लोग कहते थे कि गलत संसदीय भाषा का प्रयोग, आज उन्होंने अति कर दी। और इस तरह का भाषा का प्रयोग करना उनके लिए उनके पूरे राजनीतिक कार्यकाल का अभिशाप बनने वाला होगा।